हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं अपने प्यारे चैनल गुरुकुल गुरुजी में। और उम्मीद करते हैं आप इन त्योहारों के बीच में बहुत मस्त होंगे और आनंद से जो है यह त्यौहार मना रहे होंगे। इसी के साथ पढ़ाई करना भी हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि त्यौहार तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जो यह हमारी बोर्ड परीक्षा है यह एक बार आई है और आप लोगों को जो है अच्छा मार्क्स दिलाने के लिए जो है आई है और हम लोग खूब मेहनत करेंगे और अच्छा नंबर लाएंगे। तो उसी के तहत मैं आज आप लोगों को 20 जो है MCQ करने वाला हूँ मैथ का। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बिल्कुल आप लोगों को। तो पहला सवाल क्या दिया है? पहला सवाल दिया है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या होगी क्या क्या है भाई? 0 है, 1 है, 2 है, 8 है। तो 8 जो है ना, देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं उसको समझ लीजिए। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो एक से कटे और स्वयं से कटे, स्वयं और किसी संख्या से न कटे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, 8 जो है, 8 का अगर हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो ये 1 से भी ये कटेगा, 2 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। 2 का निकालते हैं तो ये 1 से कटेगा, ठीक है, और ये जो है 2 से कटेगा। और जबकि ये 0 नहीं होता है और 1 भी नहीं होता है, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, बोला है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड मतलब ये होता है कि उसमें अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, जैसे आपका 2, 3, 5 यही सब संख्याएं होनी चाहिए और इसका गुणनफल के रूप में होना चाहिए। जिससे यहाँ पे लिखा है 156 लिखा है ना, आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? एलसीएम। एलसीएम कितने से कटेगा? ये 2 से कटेगा, 2 सते 14, 2 अठे 16। अब ये कितने से कटेगा? तो ये 3 से कटाइए, 3 दूनी का 6 और 3 6 18। ठीक है, फिर ये किससे से कटेगा? फिर ये 2 से कटेने वाला है, तो 13 दूनी का 26 और ये हो जाएगा आपका 13। यानी कि मिल क्या रहा है बताइए? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 और गुणा 3 और गुणा क्या मिल रहा है? 13। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? 2 का स्क्वायर गुणा 3 और गुणा 13। तो कहाँ दिख रहा है भाई? 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। बोलिए, समझ में आ रहा है? आ रहा है तो कमेंट में कीजिए यस सर। आगे देखते हैं सवाल। देखिए बच्चों, ये सवाल है 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। फटाफट बताइए क्या होने वाला है 140 का, कैसे किया जाता है? परेशान नहीं होना है, एकदम आराम से, एकदम रिलैक्स मूड में जो है हम लोगों को करना है। ठीक है, देखिए मैं बोला हूं ना कि कभी भी अभाज्य गुणनखंड पूछ दे तो आप क्या करिए, जैसे 140 है इसका आप लॉसा निकालिए। ठीक है, लॉसा क्या होगा? 2 से पहले कटाइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और ये हो जाएगा 0। फिर 2 से कटाइए, 35 दूनी का 70। फिर जो है ये 5 से कटाइए, 5 सत्ते 35। फिर ये 7 से कटाइए, 7 का में 7। बोलिए ठीक है, ये इतना आ गया, यानी कि आपका आ गया 2 गुणा 5 गुणा 7 आ गया। ठीक है, यानी कि 2 के पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी कि कहाँ ऑप्शन है भाई? 2 का स्क्वायर 5 गुणा 7, 5 गुणा 7, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अभाज्य गुणनखंड निकालने में। जिस भी संख्या का देगा उस संख्या का हमें क्या निकाल लेना है? लॉसा निकाल लेना है, जैसे हम लोग लॉसा निकालते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बोला है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों का घातों का योग है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए घुमा कर पूछा ये सवाल 2023 और 22 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक ना, सवाल क्या पूछा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में, तो सबसे पहले हमें संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो 2 सत्ते
14, 2 दूनी का 4, फिर 2 से 2 3 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से ये हो जाएगा 18 दूनी का 36, फिर 2 से 2 नवा 18, फिर 3 से तितली का 9, फिर ये 3 से 3 एकमे 3, यानी कि ये कितना हो गया, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि कितना 2 के पावर 4, और ये हो गया आपका गुणा 3 के पावर 2, तो ये 4 पावर और इसका पावर 2, और 4 2 कितना हो जाएगा 6, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा 6, 6 ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है। बोलिए समझ में आ रहा है ना। इसमें बोला था कि अब अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बोल रहा था, तो 2 का घात कितना है 4 और 3 का घात कितना है 2, इसलिए हमारा जो है 4 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और जितने भी ये प्रश्न में लेकर आया हूँ सारा का सारा प्रश्न ये बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसको मान के चलिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है रिपीट भी होते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। जैसे ये 2025 में पूछा गया है, ठीक है, तो क्या बोला है कि दो संख्याओं 306 और 657 का मौसा होगा, तो हम लोगों से क्या बोला है मौसा निकालने के लिए बोला है, ठीक है ना। तो मौसा कैसे निकालते हैं, भाग विधि द्वारा हम लोग मौसा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मौसा निकालने के लिए भाग विधि, देखते हैं कौन सी संख्या इसमें बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। ये वाली जो संख्या ये छोटी है और ये वाली संख्या क्या है बड़ी है, तो जो बड़ी संख्या है उसको अंदर रखिए, ठीक है, उसको भाज्य के रूप में रखिए, और जो छोटी संख्या है उसको भाजक के रूप में रखिए, और इसको भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा 2 बार में, 2 छक्के 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 0 0 1 2 3 6 हो गया, घटाएंगे इसको कितना हो जाएगा आपका, तो 5 और 4 और ये कट गया ना, और फिर इसको ब्रैकेट डालकर यहाँ पे क्या है भाई 306 है, ठीक है। अब ये कितने बार में जाएगा देखिए, तो इसको लेके जाएंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए यहाँ पे 3 और 9, ये वाला तो ऑप्शन गलत ही हो जाएगा, नहीं, क्योंकि अभी हम लोग पूरा करेंगे उसके बाद ऑप्शन मारेंगे, ठीक ना। देखेंगे कितना आएगा, मौसा पूछा है ना, तो कितने बार में जाएगा लगभग बताइए, 4 9 बार में, 9 5 45, 9 4 36, 9 अधिक हो जा रहा है, 9 8 बार में ले चलिए, 8 5 40, 8 भी अलग ज़्यादा हो जाएगा, 8 7 4 28, 7 7 5 35 7 4 8 7, 6 बार में जाएगा, ठीक ना। तो 6 में लेके जाएंगे तो 6 5 30 और 6 4 का 24 और 24 से 3 27, ठीक ना, ऐसे चला गया, यानी कि घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये कट गया, और फिर इसको जो है क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 45 एक बार में जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 36 घटाएंगे तो 36 15 में से 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये कट गया, और फिर भाग देंगे फिर 36 में, तो 9 4 का 36 हो गया, कट गया यहाँ पे, तो आपका जो 9 है वो हमारा ऑप्शन सही है। तो मौसा क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, मौसा 9 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोला है कि संख्या 182 और 78 का मौसा होगा, ठीक है। फिर उसी तरह से करना है, इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, तो 182 बड़ी है, ठीक है। कौन संख्या छोटी है, 78 छोटी है। इसको भी हम लोग भाग विधि द्वारा ही आराम से निपटाएंगे, ठीक ना, क्योंकि आप लोग पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 182 और यहाँ हम लोग डाल देंगे 78, ठीक है। कितने बार में जाएगा ये, अगर 2 बार में ले जाते हैं तो जाएगा ना, 2 8 16, 2 7 14, 14 1 15, घटाएंगे 12 में से 6 जाएगा 6, और 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, 26 आ गया, और फिर यहाँ पे 78 को उठाकर यहाँ पे क्या करेंगे और रख देंगे। तो अब कितने बार में जाएगा 3 बार में, 3 6 का 18 हो जाएगा, और 3 दूनी का 6 6 1 7 हो जाएगा, यानी कि कट गया। और जो ये आपका भाज्य होता है जिसपे वह भाज्य जिसपे शेषफल शून्य हो उसी को मौसा कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो मौसा है, ठीक ना, मौसा वो आपका क्या है 26 है, ठीक ना। मौसा को इंग्लिश में HCF कहते हैं, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि HCF का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। हम देखेंगे, कमेंट पढ़ेंगे, जवाब भी देंगे आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है कि संख्याओं, ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा सही था,
26 सही था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बोला है कि संख्याओं 12, 15, 21 का लसा होगा, ठीक है। तो इसका लसा निकालना है। अब लसा आपको सिखा रहा हूँ, देखिए कैसे। यहाँ आप 12 कर लीजिए, यहाँ 15 कर लीजिए, यहाँ 21 कर लीजिए, ठीक है। बोलिए 2025 में पूछा है कितने से जाएगा। सबसे पहले छोटी संख्या 2 से कटे, 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा, इसी तरह से हम लोग इसको उतार लेंगे। फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 15 उसी तरह से क्या करेंगे, उतार लेंगे। फिर जो है 3 से कटेगा, 3 एकम में 3, 3 5 15, 3 7 21। फिर 5 से जाएगा, 5 एकम में 5, ये कट गया, और फिर 7 उतर जाएगा। फिर 7 से 7 एकम में 7, ये कट गया। कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4, ठीक है ना। और 4 5 20, 20 3 60, 6 7 42, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 420। 420 डी वाला ऑप्शन हमारे क्या है, सही है, ठीक है। बोलिए समझ में आ रहा है। देखिए इसको देखिए 15, 18 और 24 का लसा करना है। 15, 18 और 24 का लसा करना है। इसको भी खूब आराम से निपटाएंगे हम लोग। 15, 18 और 24 का, ठीक है। कितने से आएगा, 2 से के, तो ये 15 तो नहीं कटेगा ना। जो संख्या नहीं कटती है उसको उसी तरह से उतार दिया जाता है। तो दूना वा 18 हो जाएगा, और ये 12 दूनी का 24, जितने बार में कटती है उतनी लिख। फिर 2 से, 2 छक्के 12, 9 और 15, ठीक है। फिर 2 से कटाएंगे, 2 3 6, 9 और 15 हो जाएगा। फिर 3 से कटाएंगे, 3 एकम में 3, तितली का 9 और 3 5 15 हो जाएगा। फिर 3 से ये 1, ये उसके बाद से 5 बचा, तो एक बार में चला जाएगा यहाँ पे 1 1 1, ठीक है। तो 2 दूनी का 4 ना, 4 दूनी का 8, 8 5 40, और 4 3 12, 12 3 36, 360। 360 हमारा ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। फैक्टर कर लीजिएगा और इसका जो है मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो आगे देखिए ये सवाल, देखिए ये सवाल क्या दे रखा है कि 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 और 2 के पावर 3 गुणे 3 का लसा क्या होगा। अब मैं आपको लसा बता रहा हूँ बहुत आसान मेथड से, ठीक है। दूसरी जो है गुणनखंड विधि से बता रहा हूँ आपको मसा। देखिए क्या दिया है बताइए, 2 के पावर 3 दिया है, गुणे 3 दिया है, गुणे क्या दिया है 5। यहाँ पे क्या दिया है, 2 के पावर 3 गुणे 3 दिया है, ठीक है। अब इसका क्या पूछा है, लसा पूछा है ना। तो लसा में हम लोग देखते हैं कि 2 सबसे ज़्यादा कितने बार में आया है। तो 2 सबसे ज़्यादा जो है 3 बार आया है ना, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। गुणा कर लेंगे, 3 केवल 1 बार आया है ना, ऊपर या नीचे, तो यहाँ पे 3 कर लेंगे और 5 को यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। ये कितना होगा, ये हो जाएगा 8 गुणे 3 गुणे 5, तो 8 5 40 और 4 40 और 4 3 12, 120 वाला ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। बोलिए समझ में आ रहा है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। बोला है कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे ये जो दिया है ये पूरा टोटल फार्मूला दिया है। अगर आपको फार्मूला पता रहेगा तो ये आसानी से हो जाएगा। फार्मूला क्या कहता है, अगर मान लीजिए 2 संख्याएं, 2 धनात्मक संख्याएं दिया हो, ए दिया हो और बी दिया हो, ठीक है। तो अगर हमसे पूछे कि इसका जो है मतलब इसमें संबंध क्या होता है लसा मसा और संख्याओं के बीच, तो हम लोग पढ़े हैं पहली संख्या क्या होता है भाई, होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ए गुणे बी बराबर क्या होता है लसा, लसा गुणे क्या होता है मसा, लसा गुणे मसा। कहाँ पे है देखिए, तो ए गुणे बी हो गया, मसा ए बी का और फिर लसा ए बी का, यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या है सही है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया था ए गुणे बी लेकिन केवल लसा ए बी दिया है जो कि गलत है। यहाँ पे दिया ए बराबर मसा ए बी और गुणे बी, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, ठीक है। ये वाला भी ऑप्शन गलत है। आपका ऑप्शन कौन सा, डी वाला सही है, ठीक है। फार्मूला से है, ये वाला फार्मूला मत भूलिएगा। ए इंटू बी बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। बहुत सारा सवाल इसी पे हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए बोला है क्या, यदि मसा 35 और 49 का कितना दिया है 7, और हम लोगों से बोला है 35 और 49 का जो है लसा निकालना है। अच्छा बताइए, ये वाला ए का मान हो गया ना और ये वाला बी का मान, और मसा क्या दिया है आपका 7। तो फार्मूला क्या अभी पढ़ाए हैं, ए इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू क्या LCM, ठीक है। तो ए का मान क्या है 35 है और बी का मान क्या है 49 है।
HCF कितना है इसका 7 है, और LCM हम लोगों से क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से LCM बराबर क्या हो जाएगा, 35 गुणे 49 बटा में 7, 7 से कटाएंगे, 7 का में 7 और 7 49, ठीक है। फिर 7 से 35 में गुणा करें, 7 5 35 और 70 का 21, 21 और 3 क्या हो जाएगा 24, यानी कि 245 ऑप्शन नंबर सी सही है। बोलिए समझ में आ रहा है? तो लाइक शेयर कमेंट करिए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, ठीक है। देखिए बोला है क्या, यदि लॉसा, इसका दिया है कि लॉसा कितना 315, तो मौसा पूछ दिया है, तो भाई जाहिर सी बात है कि मौसा जो है HCF बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, A इंटू बी आपान में हो जाएगा क्या LCM हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है ये A हो गया, ये B हो गया, और जो है ये आपका क्या हो गया LCM हो गया। अब इसको कर लीजिए, क्या होगा 35 इंटू 63 हो जाएगा, आपान में क्या कर लेंगे 315। अब इसको देखिए ये कितने बार में कटेगा, देखिए 35 से कट जाएगा ये पूरा, 9 9 5 45 9 3 27 27 4 31, 9 बार में कटेगा। 35 का में 35 35 9 315 और 90 का में 9 9 7 63, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए बोला है कि लॉसा क्या है भाई 84 दिया है, तो मौसा निकालना है 12 21 का। तो यहाँ पे जो है HCF बराबर फिर से वही वाला फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा A इंटू बी अपान में क्या हो जाएगा LCM, ठीक ना। तो A इंटू बी, A का मान क्या है आपका 12 इंटू क्या हो जाएगा 21 बटा में क्या हो जाएगा आपका 84, ठीक है। तो यहाँ से 12 का में 12 12 7 84, 7 का में 7 70 का 21, आपका क्या हो जाएगा 3 ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। 3 ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोलिए समझ में आ रहा है ना। देखिए आगे बोला है कि यदि 26 और 156 का लॉसा 156 है, अरे कितना आसान दिया है सवाल। देखिए 26 ये A हो गया, 26 और 156 आपका B हो गया, ठीक है ना। तो 26 और 156 का लॉसा कितना दिया है 156 दिया है, मौसा कह रहा है ना, तो हम लोग फिर वही बात हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन देखो, इसको ऐसे मान सकते हो, चलो मैं इसको हल कर लेता हूँ। HCF बराबर हो जाएगा A इंटू बी बटा में LCM, तो ये A की जगह पे हो जाएगा 26 गुणे 156, 26 गुणे 156 बटा में हो जाएगा कितना आपका 26 से 26 कट गया तो क्या हो जाएगा 156। गलती हुआ है यहाँ पे, एक मिनट बाबू, ये LCM कितना दिया है 156 दिया है ना, तो यहाँ पे अपान में क्या करेंगे 156 करेंगे, तो ये वाला जो है नहीं कटेगा, बल्कि हमारा कौन सा कटेगा 156 कटेगा, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 26 ऑप्शन इसका क्या है सही है। 2 या 24 से पूछा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोला है कि दो संख्याओं के लॉसा तथा मौसा 100, लॉसा LCM आपका दिया है इतना, HCF आपका दिया है इतना, बोला है एक संख्या दिया है 24, तो दूसरी संख्या क्या, तो B इक्वल टू हम लोग कैसे फार्मूला लिखेंगे LCM गुणे HCF आपान में क्या करेंगे A पहली संख्या बराबर LCM कितना दिया है बताइए 168 दिया है, और HCF कितना दिया है 6 दिया है, बटा में है ना पहली संख्या क्या दिया है 24 दिया है। इसको कटा लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। कैसे कटाएंगे, 6 का में 6, 6 चौक का 24, 4 से कटे, 6 चौक का 16, 4 दूनी का 8, 42 आंसर 42 का है। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। बोलिए सही है। देखिए ये वाला IMP बोर्ड में छपेगा, ठीक है। देखिए बोर्ड में छपने वाला सवाल ही है,
बहुत अच्छा प्रश्न है, काफ़ी विद्यार्थियों को ये प्रॉब्लम हुआ होगा ये सवाल में। मैं इसको बहुत आसानी से बताऊंगा, ध्यान से देखिए। बोला कि 65 और 117 के मौसा को इसके रूप में लिखा जाए। तो एक काम करिए, सबसे पहले 65 और 117 का क्या कर लीजिए, मौसा निकाल लीजिए। मौसा निकालना है, भाग करना पड़ेगा। भाग करेंगे 65 दूनी का क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा क्या, हाँ अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको एक बार में ही ले जाइए, तो यहाँ पे 65 लिख लीजिए, ठीक है। बोलिए सही है, कितना हो जाएगा घटाइएगा तो यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा 2 और 11 में से 6 जाएगा, कितना होगा 5, ठीक है। 52 हो जाएगा। यहाँ पे आप 65 कर लीजिए, इसको एक बार में ले जाइए तो आपका 52 हो जाएगा। यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ 13 हो जाएगा और फिर जो है आपका यहाँ 52 लिख लेंगे। कितना बार में जाएगा, 13 का 13 13 26 13 39 13 चौके 52, 4 बार में जाएगा तो यहाँ पे आपका 52 हो जाएगा। कट गया ना, तो आपका कितना आ गया, 13 आ गया। तो इसका HCF कितना आ गया, HCF आ गया आपका 13। और HCF दिया किस ग्रुप में है, ये HCF दिया है 65P माइनस 117 बराबर 13। तो बोलिए 65P, P का मान यहाँ पे बोला है P का मान ही निकालना है ना, तो 13 प्लस क्या हो जाएगा 117। तो 65P बराबर हो जाएगा 117 और 13 जोड़ेंगे 7 3 10 का 0 1 1 2 1 3 है ना, और 230 P बराबर 230 नहीं 130 तो ये 130 बट्टा में हो जाएगा 65। 2 बार में कटेगा तो P का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो P का वैल्यू हमारा क्या है, 2 है। देखिए कोई भी आप बहुविकल्पी मारिए, लेकिन आपको समझदारी से आसानी से हल लगाना है और औजा कर बिल्कुल भी नहीं। कोई भी विकल्प को आप छोटा मत समझिए। कोई भी सवाल हो या कोई भी आपका MCQ हो, 1 नंबर का ही क्यों न हो, उसको आप लोग बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 70 और 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 18 प्राप्त हो। 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 8 हो, ठीक ना। चलिए इस सवाल को किया जाए। देखिए 5 और 8 जो है शेषफल प्राप्त होना, तो एक काम कीजिए 70 में से आप पहले 5 घटा लीजिए, ठीक है। कितना बचेगा, 65 बचेगा, ठीक है। और 125 में से आप जो है 8 घटा लीजिए तो कितना बचेगा, 15 में से 8 जाएगा 7 और यहाँ पे 117 बचेगा। तो 65 और 117 का जो है आप HCF निकाल लीजिए। 117 और यहाँ पे क्या है 65 है, ठीक है। अभी पिछला वाला क्वेश्चन देखे थे 65 और 117 का HCF क्या निकल रहा था, ठीक है। चलिए मैं हल कर दे। 65 एक बार में जाएगा 65 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 17, 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे जो है 52 हो गया ना, और ये 65 कितना हो गया, एक बार में जाएगा 52 और यहाँ पे 3 13 हो गया और ये हो जाएगा, ये सही है 52 उतर जाएगा यहाँ पे, 13 चौके 52 हो गया, यानी कि 13 आ रहा था। तो 13 इसका ऑप्शन क्या है, सही है। आगे बढ़ता है दोस्तों। देखिए बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक में 7 शेषफल होगा, 7 शेषफल। इसको भी ठीक उसी तरह से करते हैं। छोटी से छोटी संख्या कह रहा है ना, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा इसका लौसा निकालना है, ठीक ना। वही बड़ी से बड़ी संख्या कहता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, मौसा निकालते हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार ध्यान से। 18 वो बोला है क्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35 क्या दिया भाई, 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे, 7 शेषफल बचे, ठीक ना। तो एक काम करेंगे, देखिए बड़ी से बड़ी संख्या क्या आता है तो हम लोग निकालते हैं मौसा, और जो छोटी से छोटी संख्या कहता है तो निकालते हैं लौसा। तो लौसा निकालेंगे, यानी कि हम लोग जो है 35 का, ठीक है, 56 का और 91 का क्या करेंगे, लौसा निकालेंगे। चलिए गुणनखंड विधि से लौसा निकालते हैं। 35 का क्या होगा, 7 5 35, 5 7 35 हो जाएगा। इसका गुणनखंड करेंगे, 7 8 56, यानी कि 2 के पावर 3 गुणे क्या हो जाएगा 7, ठीक ना। यह हो गया 8 8 7 56, ये 13 7 91, तो ये 13 7 क्या हो जाएगा 91। तो इसका जो है लौसा कितना आएगा भाई, लौसा आ जाएगा आपका 2 कितना है 3 बार है ना, और फिर 3 तो है नहीं, 5 है और 7 है और क्या है 13 है, ठीक है। 7 एक लिए यहाँ पे हो जाएगा 8 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13।
ये हो जाएगा 8 5 40 और 4 4 सत्ते 28, 280 में गुणा करेंगे 13 से, ठीक है। तो कितना 28 में गुणा करिए 13 से तो कितना आएगा बताइए। 3 8 24, 3 दूनी का 6, 6 2 8, ठीक है ना। 1 8 है 8, 1 2 2, यानी कि 4 8 8 16 और ये हो जाएगा 2 1 3 ना। तो ये आ रहा है 3 6 4 0 आ रहा है, ठीक है। अब बोला है हम लोग को 7 शेषफल आ जाना, तो जितना शेषफल कहता है उतना हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जो अभीष्ट संख्या होगी, ठीक है, अभीष्ट जो संख्या है वह क्या हो जाएगी बताइए। तो ये 3640 में हम लोग जोड़ लेंगे कितना 7, तो कितना हो जाएगा 3647 हो जाएगा। यही हमारा क्या है आंसर, सही है 3647। 3647 सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। देखिए ये सब प्रश्न आए हुए हैं। 19 सवाल, 19 नंबर सवाल। तो चलिए ये वाला सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल क्या बोला है कि परिमेय संख्या बोल रहा है हम लोगों से कि परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या के बारे में समझिएगा, परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या का परिभाषा आप लोग पढ़े होंगे कि ऐसी संख्या जो p बटा का q के रूप में हो ना जी। और रूट वाली संख्या तो बिल्कुल ही नहीं, जो रूट में लिखी जाती हैं, जो रूट में संख्या लिखी जाती है वो तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। तो भैया अरे भाई रूट ये भी लिखा है, ये वाला भी लिखा है, ये वाला भी सब लिखा है, लेकिन फिर भी इसमें देखेंगे कि किसका जो है स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर नहीं, 3 का, अरे 9 पकड़ में आ गया। देखिए रूट में जो 9 लिखा है आप इसको 3 भी लिख सकते हो। कैसे, जो 9 है उसको 3 गुणा 3 लिख सकते हो ना। और जब रूट से बाहर निकालना होता है तो 1 निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। यानी कि ये 3, अब 3 को जो है 3 बटा 1 लिखा जा सकता है, यानी कि इसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। अच्छा रूट में 3, रूट में 7, रूट में 2, ये वाला नहीं होगा, बल्कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं सवाल, देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए तो देखिए सबसे पहले रूट में 25, इसका मान क्या होता है 5, जो कि क्या है परिमेय संख्या है। रूट में 21 81, इसका है भाई आपका क्या 9, ये भी परिमेय संख्या है। अब ये वाला देखिए, ये तो p बटा q के रूप में साफ दिखाई दे रहा है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे देखिए रूट में 2 क्या होता है, रूट में 2 जो है अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, समझ ना, अपरिमेय संख्या होता है। उसी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बोलिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ, बताया हूँ, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसलिए बच्चों मेरे इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इस चैनल को जो है शेयर भी करिए, है ना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जो है आज मैं जो जितने भी प्रश्न कराया हूँ सभी जो है प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो मेरे चैनल से जुड़िए और कमेंट कीजिए कि आपको क्या चीज़ में क्या किस में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। धन्यवाद।